चाहिए? हम राष्ट्रभक्त मुसलमान के खिलाफ नहीं है, जो हमारे देश को अपना देश मानता है और जो हमारे देश में आके, राज्य में आके, शहरों में आके जिहाद करेगा। अभी 2-4 दिन पहले नाला सोपारा में हमारे एक हिंदू बहन के ऊपर एक लव जिहाद की केस हुई। उसमें उसके बाद उसको गलत तरीके से फंसा के उससे शादी की गई एक मुसलमान युवा के माध्यम से, और उसके बाद उसका बाकायदा रेड कार्ड डिक्लेयर किया गया, जाहिर किया गया। तो भी हम लोग बोलेंगे क्या लव जिहाद होता नहीं है? राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ में हैं, तो क्या ये दोनों की सत्ता आएगी तो क्या मुंबई में मेयर जो जिहाद बढ़ेगा, जिहाद बढ़ेगा, क्योंकि जिहाद हृदय सम्राट ये उद्धव ठाकरे के साथ राज ठाकरे जाने के वजह से। आज देखिए, जब उद्धव ठाकरे जब भी मुख्यमंत्री थे, पहली बार मुंबई का गार्डियन मिनिस्टर, पालक मंत्री ये असलम शेख बना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में चुनाव का प्रचार जोरों शोरों में चल रहा है और इस चुनाव में बड़े पैमाने पर धार्मिक बयानबाजी की जा रही है और लगातार कई सारे नेता जो है वो सुर्खियों में बने हुए हैं। और इसी चुनाव के प्रचार में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता नीतीश राणे की। और आज हमारे साथ नीतीश राणे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों को देखकर क्या मुंबई और महाराष्ट्र की जनता उन्हें इस बार बीएमसी और खासतौर पर जो दूसरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं वहां की सत्ता पर बैठाने का काम करेगी। नीतीश जी, स्वागत है आपका लोकमत हिंदी में। सर, सबसे पहला सवाल ये कि पिछले कुछ सालों से लगातार ये कहा जा रहा है कि नीतीश राणे जो है वो जो है डेवलपमेंट की राजनीति छोड़कर एक हिंदुत्ववादी नेता बनने की राजनीति बड़े पैमाने पर कर रहा है। तो हिंदू राष्ट्र में जहाँ 90% लोग हिंदू रहते हैं, वहाँ हिंदुत्व की बात नहीं करनी चाहिए, तो और किसकी करनी चाहिए? हम लोग डेवलपमेंट किसका करेंगे? जो यहाँ में रहने वाला, जो हमारा राष्ट्रभक्त हिंदू समाज है, जो राष्ट्रभक्त हमारे मुंबई और महाराष्ट्र और देश में रहता है, उसी का डेवलपमेंट करेंगे। हमको घुसपैठियों का डेवलपमेंट करने के लिए हमको मंत्री या ये सब जिम्मेदारी दी जाती है क्या? इसलिए उतनी ही बात मैं कहता हूँ, अगर डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, तो जिनका अधिकार है, जो हमारे इस भूमि के हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, उन्हीं का डेवलपमेंट होना चाहिए, ना कि जो यहाँ पे अलग तरह इलीगल तरीके से रहने आए हैं, जिनके पास खुद भी यहाँ पे का आधार कार्ड नहीं है, यहाँ का कोई वोटिंग राइट नहीं है, उनका डेवलपमेंट करके क्या फायदा? तो इसलिए पहले गंदगी साफ करनी चाहिए और फिर डेवलपमेंट करना चाहिए, उतनी हमारी भूमिका है। लेकिन आपके कई बयान सर ऐसे होते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ होते हैं। अगर मुसलमान महाराष्ट्र का, मुंबई का और देश का नागरिक है तो उसके खिलाफ इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। हम राष्ट्रभक्त मुसलमान के खिलाफ नहीं है, जो हमारे देश को अपना देश मानता है, जो हमारा तिरंगा को अपना तिरंगा मानता है, अपना झंडा मानता है, ध्वज मानता है, जो हमारे साथ वंदे मातरम बोलता है, उस मुसलमान, राष्ट्रभक्त मुसलमान के सिवा हम खिलाफ है ही नहीं ना। मगर जो हमारे देश में आके, राज्य में आके, शहरों में आके जिहाद करेगा, हमारे इधर लैंड जिहाद और लव जिहाद के नाम पे हमारे हिंदू समाज को की जनसंख्या कम करेगा, उन जिहादियों के खिलाफ तो हम है ही और उनको खत्म हम करके ही रहेंगे। सर, आप लव जिहाद की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक लोकसभा में हो या फिर राज्यसभा में हो, सरकार की तरफ से भी ये नहीं आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज। अभी 2-4 दिन पहले नाला सोपारा में हमारे एक हिंदू बहन के ऊपर एक लव जिहाद की केस हुई। उसमें उसके बाद उसको गलत तरीके से फंसा के उससे शादी की गई एक मुसलमान युवा के माध्यम से, और उसके बाद उसका बाकायदा रेड कार्ड डिक्लेयर किया गया, जाहिर किया गया। तो भी हम लोग बोलेंगे क्या लव जिहाद होता नहीं है? रेड कार्ड जहाँ डिक्लेयर किया गया, न्यूज में आया है, उसने खुद ने, लड़की ने स्टेटमेंट दिया है कि मुझे फंसा के मेरे से शादी की गई। वो शादी के पहले मुझे हिंदू नाम बताया गया, उसके बाद में बताया गया कि ये मैं मुस्लिम समाज का हूँ, और उसके बाद उसको मारा गया, पीटा गया, और उसके बाद उसका रेड कार्ड दिया गया। इसको लव जिहाद नहीं कहेंगे क्या? तो भी हम लोग झूठ बोल रहे हैं क्या? लेकिन होम मिनिस्ट्री ही कई सारे मामलों में इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है। होम मिनिस्ट्री ने खुद कई बार जो है संसद में सवाल पूछे गए तो ऑफिशियल रिपोर्ट बताइए। तो देखिए, लव जिहाद आज जो कुछ भी कायदा है, जिधर जिधर कायदा है, जिधर जिधर लॉ है, उत्तर प्रदेश में लॉ है,
गुजरात में लॉ है, उस तरीके से उधर पे कार्रवाई होती है। आज उदाहरण हमारे महाराष्ट्र में इस तरीके की कार्रवाई, लव जिहाद की केस पुलिस स्टेशन में लेके जाने के बाद कौन से कायदे अंतर्गत उनको सजा देनी है वो अभी तक स्पष्टता नहीं है। इसलिए तो हम लोग धर्मांतर विरोधी कायदा लेके आ रहे हैं ना, लव जिहाद के विरुद्ध कायदा लेके आ रहे, ताकि कल जाके हम हमारे हिंदू बहनों के ऊपर ऐसा कुछ तो हुआ और उसको अगर पुलिस स्टेशन लेके गए तो हमारे डिपार्टमेंट, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट कार्रवाई कर सकेगा। इसलिए तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर हम लोग उसमें अमेंडमेंट लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लव जिहाद की केस जब भी लेके जाए तो उसके ऊपर हम लोग सजा दे सकेंगे। इसी के लिए तो ये सब कोशिशें हो रही है। सर, आपने कहा कि जो राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं उनके खिलाफ आप नहीं है, तो ऐसे में अगर कोई राष्ट्रभक्त मुसलमान मुंबई का मेयर बनता है तो क्या दिक्कत होगी? और ये ऐसा नहीं कि इसके पहले भी मुंबई के मेयर जो है मुस्लिम रह चुके, एयू मेमन हो गए या फिर अब्दुल कादिर सोले भाई, ये भी मुंबई के मेयर रह मगर चुके। आज मुंबई में जो कोई परिस्थिति है, जिस तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेश मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं, मुंबई की डेमोग्राफी चेंज करने की जो कोशिश हो रही है ना, इसलिए आज की राजनीतिक परिस्थिति, आज की डेमोग्राफिक परिस्थिति वैसी रही नहीं है। इसलिए मुंबई में आइलो महादेव वाला ही मेयर बनेगा। इधर अब किसी भी तरीके, जो न्यूयॉर्क में देखिए क्या हो रहा है, लंदन में देखिए क्या हो रहा है, यूरोप के बहुत सारे शहरों में देखिए क्या हो रहा है, वहाँ की किस तरीके से डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश हो रही है। वहाँ के लोगों को अपने त्यौहार वो लोग आज मना नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ ऐसी की वैसी ऐसी वहाँ की परिस्थिति हमको मुंबई में लेके नहीं आनी है। इसलिए हमको आई लव महादेव वाला ही मेयर उधर बिठाना है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ में हैं, तो क्या ये दोनों की सत्ता आएगी तो क्या मुंबई में मेयर जो जिहाद है बढ़ेगा, जिहाद बढ़ेगा, क्योंकि जिहाद हृदय सम्राट ये उद्धव ठाकरे के साथ राज ठाकरे जाने के वजह से। आज देखिए, जब उद्धव ठाकरे जब भी मुख्यमंत्री थे, पहली बार मुंबई का गार्डियन मिनिस्टर, पालक मंत्री ये असलम शेख बना। मुंबई जब भी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री था तब जाके अलग अलग तक याकूब मेनन, जिसने मुंबई में बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज किए थे, उसके वहाँ उसका जो जिधर उधर कबर है ना, उसका ब्यूटिफिकेशन का काम लिया गया। तो उद्धव ठाकरे ये जिहाद हृदय सम्राट होने के वजह से उनका साथ में आना, उद्धव ठाकरे को वोट करना मतलब जिहाद को वोट करना है। उद्धव ठाकरे के जब भी सांसद चुन के आए लोकसभा के बाद, तभी सर तन से जुदा नारे दिए गए, तभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिए गए। तो फिर ऐसे लोगों को हमको चुन के आके हम जो हिंदू बन के हम मुंबई में रह रहे, वहां असुरक्षित हो जाएंगे हम लोग। सर, रोहिंग्या मुसलमानों का जो मुद्दा है, जाना ये पड़ेगा। मुद्दा जो है ये 2014 के बाद से ही चलते आ रहा है। 2014 के बाद से केंद्र में भी लगातार आपकी ही सरकार रही है। तो क्या कारण है कि जो रोहिंग्या मुसलमान भारत में आ रहे हैं, मुंबई में आ रहे हैं, बस रहे, तो उन्हें रोकने में असफल किस तरह नहीं, से रहे? असफल नहीं है। आपको मुद्दा ही नहीं समझा। कार्रवाई हो रही है, उनको वापस बाहर बहुत बड़े पैमाने पर डिपोर्ट किया जा रहा है। मगर मुंबई महापालिका के माध्यम से जब भी कोई भी रोहिंग्या को मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान को इधर लेके आया जाता है, तो उसको वाटर मीटर, गटर, जिस तरीके जो फैसिलिटीज जो आपको और हमको मुंबई कर जैसे बनती मिलती है ना, वो उनको नहीं देनी चाहिए थी। इसलिए पहले जो 5 आते हैं, फिर वो 50 को लेके आएंगे, 50 फिर 500 को लेके आएंगे, 500 फिर 5 लाख लेके आएंगे। तो वो पहले 5 वालों को ही अगर आप पानी का कनेक्शन देंगे नहीं, बिजली का कनेक्शन लेंगे, तो वो बाकी वाले 50 को लेके ही नहीं आएगा। इसलिए महापालिका में हमको सत्ता चाहिए। सर, कुछ दिनों पहले इसी चीज पर लेके मेरी बात हो रही थी किरीट सोमैया जी से। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से ये जो बाहर के लोग जो है वो बांग्लादेश के लोग मुंबई में आ रहे हैं। उन्होंने एक प्रोसीजर बताया, उसमें उन्होंने ये बताया कि एक कॉन्ट्रैक्टर को सरकार या कोई काम देता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो मजदूर सप्लाई करने वाले को जो है वेस्ट बंगाल में काम करता है, फिर वहां से जो है वेस्ट बंगाल से लोगों को लाता है और थाने, मुंबई, नई मुंबई, मेट्रो के काम जहां तक हो रहे हैं वहां तक लोग जो है बांग्लादेशी मुसलमान जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये इतनी लंबी प्रोसीजर में सरकारी यंत्रणा काम क्यों नहीं करती है? इसके लिए तो हम लोग जागरूकता लाने के लिए किरीट भाई और हम लोग सब लोग ये सारी चीज़ें ओपनली बोल रहे हैं ना। जो जो अधिकारी इनको इस तरीके से मदद करेंगे ना, सबके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमारे लिए हिंदुत्व पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, राष्ट्रत्व पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। इसलिए जो जो ताकत
जो वार्ड ऑफिसर जो ऑफिसर इन सारी इस चीज में मदद करे, सबके सब घर भेजे जाएंगे, सबको सस्पेंड करने का काम करेंगे। सर लेकिन एआईएमआईएम के साथ तो अकोट में आप लोगों ने गठबंधन अरे कर उसके लिया। ऊपर कार्रवाई होगी ना। ओवैसी आके इधर कहते हैं कि जितने बच्चे पैदा करना है बच्चे पैदा करो, किसी चीज का डर नहीं है। हाँ तो उसको अभी तक हमारे साथ उसका सामना हुआ नहीं ना। किधर भी इस तरीके से अगर भारत के विरोध में, हिंदू समाज के विरोध में अगर उसने भाषण किया तो उसको वापस हैदराबाद जाने नहीं देंगे हम। लेकिन हैदराबाद का जो मामला है 15 मिनट वाला, उसमें तो कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है असदुद्दीन ओवैसी के वो भाई को। कोर्ट ने कोर्ट का काम किया रहेगा, मगर जिस तरीके से हिंदू समाज को धमकाया गया, हिंदुओं को बोला गया कि 15 मिनट पुलिस को बाजू में रखो, तो उसका करारा जवाब देने के लिए हम लोग तैयार है। मुंबई की जनता इस बार बीजेपी को पूरी तरह से जिता के लाएगी। महायुति की सरकार लाएगी, हिंदू महापौर बिठाएगी और मराठी महापौर अजित बिठाएगी। पवार साथ में होंगे। वो अभी बाद में हमारे वरिष्ठ बैठ के निर्णय लेंगे। एक आखिरी सवाल ये, आदित्य ठाकरे ने कुछ दिनों पहले बोला कि कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत जो है वो दे दी जाती है, लेकिन शरजील इमाम और उमर खालिद इन लोगों को जो है बेल नहीं दिया जाता है। उनके भी मामले ऐसे हैं जिसमें कोर्ट ने ऐसे ही मामले में कई बार कहा है कि अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुई तो जमानत दे देनी चाहिए, और इन मामले में भी अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुई है। इसलिए तो मैंने बोला ना, उद्धव ठाकरे को वोट, आदित्य ठाकरे को वोट, मतलब जिहाद को वोट। ये लोग सब लोग, ये जो उमर खालिद विलिद, वो लोग तो जिहादी तो है, देश के विरोधी तो है। उनके समर्थन में अगर ये आदित्य ठाकरे अगर आ रहा है ना, तो उसको वोट करना मतलब ये सब जिहाद, जो कल जाके वो इधर का ब्रांड एम्बेसडर बना देगा मुंबई का। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को आप मुंबई दे देंगे तो मुंबई का नाम ही चेंज कर लेंगे, मोहम्मद लैंड करा देंगे इसको, तो क्या करेंगे आप? चलिए, बहुत बहुत thank you। धन्यवाद नितेश जी हमारे से बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे नितेश राणे जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से हिंदुत्व के मुद्दे पर उनका चुनाव प्रचार आगे बढ़ता हुआ जा रहा है।